Okay, so let us start today. So I will explain all the details regarding the MATLAB programming as far as our Unit 1 and Unit 2 uh, is concerned. Okay, and here we'll consider the online MATLAB tool. Okay, तो अगर आपके पास ऑफलाइन MATLAB भी है इंस्टॉल करके तो आप उस पर डायरेक्टली ये ऑपरेशंस परफॉर्म करो साइड बाय साइड इफ पॉसिबल व्हाट्सअप की भी एक विंडो आप ओपन करके रखो क्योंकि मैं उसमें ही आपको मैं रेडीमेड पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ प्रोग्राम की। ओके तो इसलिए व्हाट्सअप में पेस्ट करके अभी आप ट्रायल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेडीमेड पीडीएफ देता हूँ तो बस कॉपी एंड पेस्ट का पार्ट रहेगा, तो इसलिए एटलीस्ट आप उसमें चेंजेस कर सकते हो पुट करके। तो इसलिए जो भी कंटेंट है उसकी कोई रेडीमेड पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा। स्लोली स्लोली जहाँ जहाँ पे लूप फॉर लूप बेसिकली जो यूज़ किया है, ओके, उस रिगार्डिंग ही कंटेंट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ व्हाट्सअप पे। इसलिए कि बेटर है कि आप भी व्हाट्सअप की विंडो ओपन करके रखो साइड में, ठीक है। हाँ, सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज़ दैट मैटलैब सॉफ्टवेयर, ओके, इन ऑनलाइन मोड। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, हाँ। Yes. तो ऑफलाइन मैटलैब में भी सेम फॉर्मेट है, इसलिए जिन्होंने इंस्टॉल किया वो डायरेक्टली ऑफलाइन मैटलैब से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन मैटलैब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप भी साइड बाय साइड ये प्रोसेस कंटिन्यू करें, ठीक है। सो जैसे आप गूगल पे जाते हो आपको बस वहाँ पे मैटलैब ऑनलाइन इतना टाइप करना है, ओके, हाँ। और उसमें फिर नीचे सेकंड लिंक जो आपको दिखाई दे रही है ना, ओके, दिस इज मैटलैब ऑनलाइन, हाँ, इस पे आपको क्लिक करना है, ओके। तो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम, हेब सॉरी ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम, एंड देन नेक्स्ट इज हेब लर्निंग रूल। और फिर मैं आपको टास्क देने वाला हूँ डेल्टा लर्निंग रूल का, जो आपको ट्राई करके देखना है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। सो इतना आज के सेशन में हम फोकस करते हैं, एंड आपको मैं स्लोली सारे रिजल्ट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, आपको मैं जो क्लास में हमने क्वेश्चंस लिए थे वही क्वेश्चंस हम मैटलैब में ट्राई करने वाले, तो आपके पास टैली करने के लिए आंसर भी होगा, ठीक है। सो वन बाय वन विल डिस्कस दिस। हाँ, तो अभी इसमें सो लेट मी स्टार्ट विद द ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क। हाँ, अभी इसमें जस्ट हाँ, जो बेसिक मैटलैब का जो इंट्रो है ना वो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा, ओके, क्या क्या, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो पैरेलली सारी चीज़ें रहती है, तो ज़्यादा कुछ बेसिक में मतलब ये क्या रहता है, बाकी जितने भी टूल्स है ये इसमें इमीडिएटली अभी नहीं जाने वाला, ओके। यहाँ पे बस दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप ये टूल ओपन करते हो ना, ये सारा कैलकुलेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ लाइव एडिटर पे, ठीक है। आप होम पे जाके भी हाँ, जैसे आप होम पे जाते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, न्यू स्क्रिप्ट, ओके, एंड नेक्स्ट इज न्यू लाइव स्क्रिप्ट, ओके। लाइव स्क्रिप्ट में बेनिफिट ये होता है कि आउटपुट आपको इमीडिएटली यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। तो इट्स बेटर टू वर्क इन लाइव स्क्रिप्ट, ओके। तो जैसे आप होम टैब पे जाते हो, होम टैब पे जाने के बाद आपको लाइव स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद इमीडिएटली आपकी वो विंडो ओपन हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? सो होम टैब में जाके लाइव स्क्रिप्ट एक न्यू फाइल आपको लेनी है, तो ये आपकी न्यू फाइल है, ओके। और कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले आप इसको क्या करो, इस फाइल को आप चाहो तो सेव करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो सेव करने के लिए लाइव एडिटर पे आपको जाना है, वहाँ पे सेव का ऑलरेडी ऑप्शन है, तो आप सेव एज कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपका जो मैटलैब ड्राइव है, ये आपने अगर लॉगिन किया है ना, कॉर्नर में आप देखो लॉगिन आ रहा है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। तो अगर आपने लॉगिन किया है तो वहाँ पे ये सारे फाइल्स आपके सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसको सेव करके ले लो। लाइक अगर मैं यहाँ पे टेस्ट फाइल है तो टेस्ट फाइल ऐसे ही सेव करता हूँ, ठीक है। तो आप सेव करके फिर ये ड्राइव पे ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, जिसको आप अगर आपने मैटलैब इसमें भी इंस्टॉल किया है लैपटॉप में या पीसी में, तो उसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये मैटलैब की फाइल है, ओके।
हाँ, तो अभी आते ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम पे। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम मैंने, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे एक मैंने टेस्ट फाइल कंसिडर की है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम से। ठीक है। हाँ, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये एल्गोरिदम मैं आपको पीपीटी में पहले दिखाता हूँ कि क्या था एक्चुअल ये एल्गोरिदम, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग में इसको कैसे यूज करना है। हम्म, 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 हाँ, थोड़ा इसको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, सो नाउ आई गेस इट इज़ विजिबल। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में कवर किया है। ट्रेन दी ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क फॉर इनपुट वेक्टर -1 1 1 1 एंड आल्सो टेस्ट द नेटवर्क फॉर सेम इनपुट वेक्टर। यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर ही है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपको पहले वेट मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ओके, वेट मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट वेक्टर ट्रांसपोज इनटू एक्स। ठीक है, और फिर जो भी आपका ये एल्गोरिथम यहीं पे हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि आपने वेट मैट्रिक्स क्रिएट किया है। फिर आपको उसको टेस्ट करना है फॉर द इनपुट वेक्टर। तो पहले तो सेम इनपुट वेक्टर लेना है। तो सेम इनपुट वेक्टर के लिए आप अगर आप चेक करते हो तो आपको आंसर भी सेम इनपुट वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट केस में आपको वन मिसिंग एंट्री के लिए टेस्ट करना है। ओके, तो वन मिसिंग के केस में अगर आपने पहला कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट जीरो सेट किया है बट स्टिल विल गेट दैट सेम इनपुट वेक्टर, तो मिसिंग एंट्री के लिए भी आपको सेम इनपुट वेक्टर मिलेगा। टू मिसिंग एंट्री के लिए भी आपको सेम इनपुट वेक्टर मिलेगा। बट मिस्टेक अगर आप करते हो एंट्री में तो उस केस में इट इज़ मतलब इन दैट केस यू विल नॉट ऑलवेज गेट दैट सेम इनपुट वेक्टर। ओके, ये ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक ही हो जाती है तो वहाँ पे यू कैनॉट एक्सेस दैट होल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्शियल इंफॉर्मेशन, अगर मिस्टेकन में आप जाते हो तो यह आपका सिंपल एल्गोरिदम है। तो पहले तो आपको करना क्या है, इनपुट वेक्टर से आपको पहले एक वेट मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी आते हैं मैटलैब प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, हाँ, तो ये क्लियर और मैंने हाँ, तो जो परसेंटेज के आगे जितना भी मैंने लिखा है वो आपको पता है रन नहीं होने वाला। ठीक है, मैटलैब में, तो इसलिए वो बस एक इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने वहाँ पे रख दिया है, बट वो पार्ट आपका रन नहीं होगा। सो दिस इज़ दी ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम। ये क्लियर ऑल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम रन करते हो तो प्रीवियस वेरिएबल्स आपके यहाँ पे स्टोर हो जाते, तो आपके वैल्यूज़ वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये क्लियर ऑल मैंने रखा है। तो एवरी टाइम जब आप ये प्रोग्राम रन करते हो, ओके, आपके जो ओल्ड वेरिएबल्स है वो सारे आपके रिमूव हो जाएंगे और जो आपके करंट वेरिएबल है उस पर ही वो ऑपरेशन वर्क होगा। ओके, नहीं तो क्या होता है आपको पता है कि अगर आप ओल्ड ओल्ड वेरिएबल्स क्लियर नहीं करते हो तो फिर वो वैल्यूज़ उसमें ऐड होती जाएगी और फिर आपको आउटपुट जो होगा वो रॉन्ग मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको इनपुट मैटलैब में कैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये सिंगल वेक्टर का था, ये मैं प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेकंड केस में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, सो ट्रेन दी ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क फॉर द इनपुट वेक्टर -1 -1 1 1 एंड 1 -1 1 एंड -1। बट जैसे आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था कि यहाँ पे जो भी आपके गिवन वेक्टर्स है उनको आपको एज अ रो मैट्रिक्स कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर है, इसलिए आपका जो इनपुट जाएगा मैटलैब में वो क्या जाएगा, दिस इज माई फर्स्ट रो वेक्टर और इसके नीचे ये सेकंड रो वेक्टर होगा। तो बेसिकली जो आपका इनपुट जाएगा वो होगा 2x4 मैट्रिक्स। ओके, तो इसको एंटर कैसे करना है मैटलैब में, हाउ वी कैन एंटर मैट्रिक्स ऑफ इन ऑर्डर M/N इन मैटलैब, तो पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट रो है विच इज -1 -1 1 1, तो x इक्वल टू एक वेक्टर मैंने लिया है। इज इट विजिबल या फॉन्ट इंक्रीज करना है इसमें, विजिबल सर। है ना विजिबल? ओके, हाँ, सो
जो इनपुट मैंने लिया है एक्स वेक्टर विच इज़ इक्वल टू जो आपकी फर्स्ट रो है -1 -1 1 1, उसको मैंने एज इट इज़ एंटर किया, इन बिटवीन बस स्पेस देना है आपको। सो -1 -1 1 एंड 1, ओके। फिर एक सेमी कॉलन आता है जिससे जो नेक्स्ट वेक्टर होगा वो सेकंड रो पे जाएगा, ठीक है। फिर ये सिंबल यूज करके आपको सेकंड वेक्टर कंसिडर करना है विच इज़ 1 -1 1 एंड -1। सो 1 -1 1 एंड -1। तो अगर आप ये सेक्शन अभी रन करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ओके। तो ये पहला सेक्शन है, मैंने ये प्रोग्राम है ना सेक्शन ब्रेक करके मैंने ड्राफ्ट किया। तो क्या होता है कि अगर किसी कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो आपको इमीडिएटली उस सेक्शन के थ्रू समझ में आ जाएगा। इसलिए जो प्रोग्राम मैंने कंसिडर किया है वो सेक्शन ब्रेक करके कंसिडर किया। तो ये पहला सेक्शन था। इसको अगर मैं ये सेक्शन अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ऑलरेडी रन हो चुका है बट ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा। इसलिए नहीं तो मैं बेटर वे क्या करता हूँ, टेस्ट में आपको दिखाते जाता हूँ। हाँ, तो ये अलग मेमोरी पे दिखाता हूँ। हाँ, आप न्यू फाइल पे ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो अगर ये मैं पेस्ट करता हूँ एज इट इज़, ठीक है। हाँ, तो क्लियर और मैंने एक्सप्लेन किया ये मैंने क्यों ऐड किया। तो मेरा इनपुट वेक्टर क्या है, तो जो भी आपके क्वेश्चन में वेक्टर्स रहेंगे उनको एज अ रो मैट्रिक्स आपको कंसिडर करना है। इसलिए जो पहला वेक्टर होगा दैट बिकम माय फर्स्ट रो, जो सेकंड वेक्टर होगा दैट बिकम माय सेकंड रो। इन बिटवीन आपको सेमीकोलन से वो सेपरेट करना है। अभी जो असाइनमेंट आपको होगी ना उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके डिफरेंट रहेंगे, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे वो क्रिएट करना है, बट नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके डिफरेंट रहेंगे। तो अगर ये सेक्शन में रन करता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रन सेक्शन का और एक एंटायर रन का, जिसमें डायरेक्टली आपका टोटल सारे आपके सेक्शंस आपके रन हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं दो ऑप्शन पे आपको एट द एंड रहना है। तो अगर ये सेक्शन में रन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो आउटपुट आ रहा है इट इज़ बेसिकली अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/4, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। वन वेक्टर के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हो या 3-4 वेक्टर्स के लिए भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे वी नीड टू गिव दी इनपुट अंडर मैटलैब प्रोग्राम, ठीक है। तो मैटलैब प्रोग्राम में जो भी इनपुट आपका होगा वो एज अ मैट्रिक्स ही होगा। ये पॉइंट आप पहले नोट करो, जो भी इनपुट आपको देना है यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स ही देना है, ठीक है। हाँ, बट नेक्स्ट आपका टास्क क्या है, अभी नेक्स्ट टास्क के लिए ना मैं सेक्शन को ब्रेक करता हूँ, ओके। सेक्शन वाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि क्या होता है कि अगर कहीं पे मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उसको सेक्शन वाइज चेक कर सकते हो कि आउटपुट की मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, एरर कहाँ पे जनरेट हो रही है। तो इट्स बेटर टू वर्क इन अ सेक्शन। तो अभी मैं सेक्शन ब्रेक पे मैंने क्लिक किया, सो हियर यू विल गेट द सेकंड सेक्शन। तो अभी आपने इनपुट सेट किया है। अभी आपको नेक्स्ट ऑटोसिटी में नेक्स्ट टास्क क्या है, आपको चाहिए वेट मैट्रिक्स, ठीक है। सो नाउ हाँ आपको चाहिए वेट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने टारगेट आउटपुट सेम ही रखा है, ओके। इसका रीज़न यही है कि ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में वी डोंट हैव एनी आउटपुट। जो आपका इनपुट होता है उससे आप सारे कैलकुलेशन करते हो, और इन अदर वर्ड इन केस ऑफ ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम योर आउटपुट एंड इनपुट बोथ आर इक्वल। इसलिए जो टारगेटेड आउटपुट है वो मैंने क्या रखा है, इक्वल टू एक्स ही रखा है। इसका कोई रोल है नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये पार्ट चेंज होने वाला है हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम में। हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम में इनपुट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको इनपुट के साथ आउटपुट भी गिवन होगा, ठीक है। तो बट ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में वो पॉइंट है ही नहीं, इसलिए बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर इक्वल। तो अभी आपको नेक्स्ट क्रिएट करना है वेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया, इनपुट हो गया। अभी आपको क्रिएट करना है वेट मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पे वेट मैट्रिक्स देखो मैंने कैसे डिफाइन किया है, ओके। आपको पता है कि आपका वेट मैट्रिक्स क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, है ना। तो एक्स ट्रांसपोज का ये सिंबल आप देखो, ओके। एक्स डैश मैंने लिखा है एंड इन बिटवीन स्टार आपको यूज करना है इंटू एक्स। सो एक्स डैश स्टार एक्स, दिस इज नथिंग बट योर मैट्रिक्स प्रोडक्ट एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, ओके। सो मैटलैब में और इसको मैंने डिफाइन किया है कैपिटल W से। तो अगर ये सेक्शन में रन करता हूँ, सो हियर यू विल गेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आपका वेट मैट्रिक्स आता है हमेशा वो वेट मैट्रिक्स कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि उस पर ही फिर आप आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे इट इज सिमिलर टू योर S ट्रांसपोज इंटू S। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी नोटबुक में सॉल्व किया है, तो आप उसके साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेट मैट्रिक्स एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, तो यहीं पे एक्चुअली आपका ऑटो एसोसिएटिव एल्गोरिदम
कंप्लीट हो जाता है, आपके पास एक इनपुट था, उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपने एक वेट मैट्रिक्स क्रिएट किया है। नेक्स्ट बस आपको अभी टेस्टिंग के लिए जाना है, ठीक है। सो टेस्टिंग पे आते हैं अभी। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी नेक्स्ट आते हैं टेस्टिंग के लिए। तो उसके लिए मैं फिर से सेक्शन ब्रेक करके ले रहा हूँ। सो इन माई नेक्स्ट सेक्शन, हाँ अभी आते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकली मेंशन किया है। हाँ, सो मेरा जो पहला टेस्टिंग वेक्टर है उसके लिए कंडीशन क्या है, 2 मिसिंग एंट्री। ओके, यू कैन कंसिडर एनी वेक्टर विद 2 मिसिंग एंट्री। तो मैंने क्या किया है, हियर आई कंसिडर अ मिसिंग एंट्री एट फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो ये मैंने पहला वेक्टर ही लिया है। ओके, -1 -1 1 एंड 1, ये मैंने पहला वेक्टर ही लिया है। उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड एंट्री को आपको मिसिंग कंसिडर करना है। सो माई वेक्टर x1 इज इक्वल टू 0 -1 0 एंड 1। ओके, तो ये मेरा क्या है, टेस्टिंग वेक्टर है ना, क्योंकि आपको इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है। मतलब क्या है, इफ़ वी प्रोवाइड द पार्शियल इंफॉर्मेशन टू दिस अल्गोरिदम यू विल गेट द एक्चुअल इनपुट वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरी पार्शियल इंफॉर्मेशन है और मुझे आंसर क्या एक्सपेक्टेड है, माई एक्चुअल वेक्टर विच इज -1 1 एंड 1, ठीक है। तो ये मैंने लिया पहले टेस्टिंग वेक्टर। अभी जाते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे। जैसे आप टेस्टिंग वेक्टर कंसिडर करते हो उसके आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ANN में जब आप एक इनपुट कंसिडर करते हो तो आउटपुट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए पहले आपको कंसिडर करना होता है नेट इनपुट, फिर उसके बाद आगे आपको आउटपुट मिल जाता है। तो आफ्टर कंसिडरिंग दी टेस्टिंग वेक्टर आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड दी नेट इनपुट, है ना। तो ये आपने एज ए इनपुट पहले कंसिडर किया है ना, टेस्टिंग वेक्टर लिया मतलब आपने इसको एज ए इनपुट कंसिडर किया है। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, आवर नेक्स्ट एम इज टू जस्ट 1 मिनट इज टू फाइंड दी नेट इनपुट, है ना। तो अभी आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है नेट इनपुट। तो मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट किया है कि नेट इनपुट, उसको मैंने Z1 से डिनोट किया है। सो माई Z1 इज दैट x1 इंटू W, है ना। तो नेट इनपुट आपको पता है क्या होता है, xi इंटू WI होता है ना, समेशन ऑफ xi इंटू WI। बट ये मैट्रिक्स का कैलकुलेशन है, इसलिए यहाँ पे जो आपका नेट इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा, x1 मतलब आपका टेस्टिंग वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आपका वेट मैट्रिक्स। ओके, सो x1 इंटू W एंड इफ आई कैलकुलेट दिस आउटपुट, सॉरी हाँ, तो ये पहले सेक्शन में रन करता हूँ। तो आउटपुट में आपको दिखाई देगा कि आपने टेस्टिंग वेक्टर लिया है 0 -1 0 -1। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन को रन करता हूँ। तो नेक्स्ट सेक्शन को जैसे मैं रन करता हूँ, हियर विल गेट द नेट इनपुट। सो Z1 इज इक्वल टू -2 2 एंड 2, है ना, -2 2 एंड 2। फिर आपको पता है कि ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में आपका, हाँ थोड़ा हाँ, सो ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में आपका जो आउटपुट होता है y, ओके, वो एक स्पेशल एक्टिवेशन फंक्शन से आप कैलकुलेट करते हो। वो आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, ओके, इफ योर वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर दैन 0 देन योर आउटपुट इज 1, लेस दैन 0 देन योर आउटपुट इज -1, इफ इट इज इक्वल टू 0 योर आउटपुट इज 0। तो यहाँ पे जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, मैं पहले दिखाता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या होता है, इट टेक्स वैल्यू 1 व्हेन z इज पॉजिटिव, इट टेक्स वैल्यू 0 व्हेन z इज 0 एंड इट टेक्स वैल्यू -1 व्हेन z इज लेस दैन 0, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। अब इसको मैटलैब में कैसे कंसिडर करना है वो पार्ट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू क्रिएट अ फॉर लूप। ये मेन यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो y1 मतलब ये Z1 आपका नेट इनपुट था, उस Z1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला है दैट इज डिनोटेड बाय y1 एंड वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। सो आवर आउटपुट इज -1 -1 1 एंड 1। तो आप फिर से यहाँ पे देखो, ये एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो आप देखो ये एल्गोरिथम परफेक्ट वर्क हो रहा है। आपका जो टेस्टिंग वेक्टर था वो था 0 -1 0 1 और उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है -1 -1 1 1। तो इसका मतलब जो आपका ओरिजिनल वेक्टर है वही आपको फिर से मिल रहा है ना, -1 -1 1 1 ये आपका ओरिजिनल वेक्टर था, वही आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए यही तो इससे आपको ये भी समझ में आता है
कि आपका जो एल्गोरिदम है वो परफेक्ट है, इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं है। हाँ, अभी वो एक्टिवेशन फंक्शन आपको कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इन बिटवीन का कैलकुलेशन मैंने स्किप किया। फॉर लूप से आप इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो आप, हाँ, तो आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने जो जे, ओके, सो 1 to 4 में रन किया है, तो यहाँ पे 4 कैलकुलेशन आ रहे हैं जो मैंने फॉर लूप में एडजस्ट किए, ओके। तो यहाँ पे फॉर लूप कैसे आ रहा है, फॉर जे रन्स फ्रॉम 1 to 4, ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो y1 है, ओके, 1 to 4 इसलिए रन किया है क्योंकि y1 में रो वाइज ही चेंज करने वाला हूँ, है ना। दिस इज रो वाइज मतलब मेरा रो, सॉरी, कॉलम ही चेंज करने वाला हूँ ना। तो ये बेसिकली इसकी ऑर्डर क्या है y1 की, 1/4 है ना। तो 1/4 में रो वेक्टर आपका 1 है एंड देर आर 4 कॉलम्स, ओके। बट जो चेंजेस हो रहे हैं वो कॉलम्स में ही हो रहे हैं, इसलिए जे में रन कर रहा हूँ 1 to 4 से। एंड यहाँ पे कंडीशन आप देखो, जो आपका Z1 होगा, ओके, क्योंकि आपका जो आउटपुट है Y1 वो Z1 पे डिपेंड है। तो इफ माई Z1 1J, ओके, सो इफ Z1 1J, तो 1J का मीनिंग आपको पता है, रो 1 है और कॉलम चेंज हो रहा है ना। जे आपका चेंज हो रहा है 1 to 4 में। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है 1, J से Z1 1, J से आपका जो Z1 मैट्रिक्स है उसमें से कोई भी एंट्री आप कंसिडर कर सकते हो। मैं आपको पहले ना इससे पहले ना, बिफोर टेकिंग दिस, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आपका Z1 मैट्रिक्स क्या है। आपका Z1 मैट्रिक्स है 2 - 2 2 - 2। अब इसमें से अगर मुझे A12 ये एंट्री कंसिडर करनी है ना, क्योंकि ये एट द एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है A11, सेकंड इज A12, नेक्स्ट इज A13, नेक्स्ट इज A14। तो इसमें से अगर मुझे A12 की वैल्यू मुझे चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है मैटलैब में, Z1 कंसिडर करना है, जो मैट्रिक्स है वो ब्रैकेट में जो एंट्री आपको चाहिए। सो 1, 2 की मुझे एंट्री चाहिए तो उतना बस डाल दो, एंड अगर आप रन करते हो उसको तो आपको वो एंट्री दिखाई देगी -2, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स है Z1 इन ब्रैकेट 1, 2, ओके, ये जो सिंटैक्स है आपका ओपन ब्रैकेट 1, 2 या I, J, इससे उस मैट्रिक्स की वो पर्टिकुलर एंट्री आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1, 3 करता हूँ, रन करता हूँ, सो आपको A13 एंट्री मिल जाएगी विच इज़ 2। तो अगर मैं यहाँ पे 1, 4 करता हूँ, रन करता हूँ, तो आपको लास्ट एंट्री मिल जाएगी विच इज़ 2। अगर मैं 1, 1 करता हूँ तो आपको A11 एंट्री मिल जाएगी। और तो बेसिकली Z1 इन ब्रैकेट 1, 1 इज नथिंग बट A11 एलिमेंट, ओके। इन ब्रैकेट 1, 2 मीन्स A12 एलिमेंट, इन ब्रैकेट 1, 3 मीन्स A13 एलिमेंट, ठीक है। तो अभी आपको ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है। हाँ, अभी आते हैं फॉर लूप पे फिर से। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जे को रन किया 1 to 4 से, ओके। और फिर नेक्स्ट आप समझ लो कि इफ Z1 मतलब ये मैट्रिक्स ऑफ इन ब्रैकेट 1, J, तो Z1 की मैं Z1 का हर एक एलिमेंट में कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे रो फिक्स है, रो 1 ही है, बट जे को मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम 1 to 4। इट मीन्स आप 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ये सारे एंट्रीज आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, ठीक है। ये इसका मीनिंग है ना। सो इफ Z1 इन ब्रैकेट 1, J, ये सारे वैल्यूज अगर आपके इनमें से जितने भी अगर जितने वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, ग्रेटर दैन 0 आएंगे, उस केस में आपका Y1 1, J, उस केस में आउटपुट क्या सेट होगा, 1 सेट होगा। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये है, Z1 इज पॉजिटिव, माई Y1 इज 1। else if Z1 is negative, okay, my Y1 is -1, and otherwise, because there are 3 condition ना, okay, in your activation function there are 3 condition। इसलिए ये जो लूप यहाँ पे यूज हो रहा है, इफ यहाँ पे 2 फंक्शन यूज हो रहे हैं, पहले फॉर लूप यूज हो रहा है, उसके बाद इफ फंक्शन भी यूज हो रहा है, ओके। सो एक्टिवेशन फंक्शन कंसिडर करने के लिए, ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन कंसिडर करने के लिए आपको इफ फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, इसलिए वो इफ फंक्शन भी आपको 3 कंडीशन के लिए यूज करना है। तो इफ फर्स्ट कंडीशन, एल्स इफ सेकंड कंडीशन, एल्स करके थर्ड कंडीशन। सो इफ योर Z इज पॉजिटिव, आउटपुट इज 1, Z इज नेगेटिव, आउटपुट इज -1, एंड अदरवाइज योर आउटपुट इज 0। सो इफ को मैंने यहाँ पे एंड किया है, ठीक है, एंड फॉर लूप को भी मैंने यहाँ पे एंड किया है। तो फॉर के लिए एक एंड यूज होगा, इफ के लिए भी एक एंड यूज होगा, और लास्ट में मैंने Y1 लिखा है, मतलब मुझे Y1 की फाइनल वैल्यू चाहिए।
अभी एक और सिंबल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये सेमी कॉलन का यूज़ बेसिकली क्या है, ठीक है। तो सेमी कॉलन से क्या हो रहा है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे रन नहीं होगा, ओके। सेमी कॉलन दे रहे हो तो मतलब जहाँ पे आपने सेमी कॉलन स्टॉप किया है उसके बाद ही वो रन होगा, है ना। आपको मैं दिखाता हूँ, इफ़ आई रिमूव दिस सेमी कॉलन पार्ट फ्रॉम दिस 3 केसेस, तो आपको ये टोटल फॉर लूप कैसे यूज़ हो रहा है ना, आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। सो लेट मी, हाँ, तो आप देखो, तो फिर वो सारा, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए वो कैलकुलेशन आपको प्रेजेंट करेगा फिर, ठीक है। सो y1 आप देखो कितने बार हो रहा है, और फाइनली वो जो अपडेटेड वैल्यू वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। सो सेमी कोलन से बस मैंने क्या किया है, इन बिटवीन के जो कंपटीशन थे ना आपके, ये 1 2 3 4 के कंपटीशन थे ना, लास्ट में आपको आंसर मैटर करता है कि फोर्थ पे आपको आंसर क्या आ रहा है। सो इन बिटवीन के जो कंपटीशन है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप इसको ऐसे भी रखते हो तो भी इतना कुछ इशू नहीं है। तो ये मुझे इन बिटवीन, क्योंकि फॉर लूप में j इक्वल टू 1 का कैलकुलेशन होगा, j इक्वल टू 2 का होगा, j इक्वल टू 3 का होगा, j इक्वल टू 4 का होगा, बट मुझे एट देन j इक्वल टू, मतलब लास्ट का जो आंसर है वो मुझे चाहिए, इसलिए इन बिटवीन की कैलकुलेशन, इन बिटवीन का प्रोग्राम मुझे रन नहीं करना है, इसलिए मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ, ओके। ये ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में रहता है, तो आपको शायद पता होगा, ठीक है। हाँ, एंड नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन रन सेक्शन, सो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लास्ट आंसर दिखाई देगा, ठीक है। सो y1 मैंने डाला है लास्ट में, और आपका फाइनल आउटपुट क्या है, -1 1 एंड 1। तो ये अगर आपका इनपुट है उसमें -2 निगेटिव था तो आउटपुट -1 है, फिर नेक्स्ट -2 निगेटिव है, आउटपुट -1 है, फिर 2 है, आउटपुट 1 है, फिर 2 है, आउटपुट 1 है, ठीक है। तो अभी आप इसको ट्राई करके देखो, ये एक बार समझ में आता है ना, बाकी दोनों ट्रिवियल है फिर, ठीक है। तो ये आप पहले ट्राई करके देखो। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बस आपको हाँ हाँ, तो आप अपने इसमें, इसके लिए हम ट्राई करते हैं एक, ठीक है, इसका नहीं बनाया मैंने, एक सिंगल वेक्टर के लिए ट्राई करते हैं। इसके लिए आप क्रिएट करो -1 1 1 एंड 1, ओके। ट्राई दी ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क फॉर दिस वेक्टर, ठीक है। -1 फर्स्ट इंटर -1 रिमेनिंग आर, उसकी जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। बट हमने बट सेपर साइड इज बेटर कि -1 को 1 से रिप्लेस करो, 1 को -1 से रिप्लेस करो। बट ये भी लॉजिक नहीं है मिस्टेकन, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, -1 की जगह पे 10 भी लिख सकते हो, बट अदर देन दैट एक्चुअल एंट्री, ठीक है। तो ये उसका भी आप एल्गोरिथम इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो फिर आपको नेट इनपुट कैलकुलेट करना है। नेट इनपुट आपका आ रहा है -2 2 3 टाइम्स 2, और फिर आपको इसको रन करना है। अभी फॉर लूप में कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, क्योंकि एट देन योर कॉलम्स आर वैरी फ्रॉम 1 to 4, तो इसलिए जे रन्स फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। और फिर इसको अगर आप रन करते हो विद द सेम कोड, यू विल गेट द वेक्टर एज -1 3 टाइम्स 1। तो जस्ट, तो जो आपका एक्चुअल इनपुट वेक्टर है वही आपको फिर से मिल रहा है मिसिंग के केस में। आप ट्राई कर रहे हो, वेट करो, या समझ में आ रहा है, आगे जाना है, बोलो जल्दी। यस सर, सेम आ रहा है। आ रहा है, आपने ट्राई किया साइड बाय साइड। अब यस साइड सर। बाय साइड थोड़ा बहुत ट्राई करते रहो, क्योंकि इसकी फाइल में आपको नहीं देने वाला हो, ठीक है। ये आपको मैंने पहले क्लियर किया आपको, क्योंकि क्या होगा, फाइल में दे दूंगा तो आपकी टाइपिंग मिस्टेक क्या हो रही है, आपको कहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हो रहा है, कहाँ पे एक्स्ट्रा सिंबल ऐड हो रहा है, ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए फाइल में रेडीमेड नहीं देने वाला हो, आपको ये लॉजिक याद रख के ही चीज़ें, मतलब वो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करनी है, हाँ। तो इसलिए एटलीस्ट साइड बाय साइड ट्राई करो, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम। तो अभी आते हैं नेक्स्ट इस पे, हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम। तो इसका ऑलरेडी हमने क्लास में कवर किया था, ओके। और एक प्रॉब्लम हमें मिल रहा था वहाँ पे कि एक ऐसा क्वेश्चन था लास्ट में कि अगर आप मिसिंग वेक्टर कंसिडर करते हो, तो वो जो मिसिंग वेक्टर था, दैट मिसिंग वेक्टर रिप्रेजेंट 2 अदर इनपुट वेक्टर। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, या वो आउटपुट कंसिडर होगा नहीं होगा, ऐसा एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था, ओके। तो उसका आंसर अभी मैं इस लेक्चर में करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में कवर किया है, सो दैट सेम क्वेश्चन विल ट्राई हियर, ओके। तो मतलब के थ्रू हम ट्राई करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए एक न्यू फाइल में लेता हूँ। सो लेट मी टेक
न्यू लाइव स्क्रिप्ट, ओके। और फिर स्टार्ट करने से पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, है ना। सो दिस इज़ माई टेस्टिंग फाइल 2, ओके। तो इसका भी ऑलगोरिथम मैंने ऑलरेडी करके रखा है जस्ट टू सेव आवर टाइम, ठीक है। तो अभी मैं वन बाय वन आपको ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपका अगर ऑटो एसोसिएटिव आ रहा है तो ये ट्रिवियल है, इतना इसमें इतना टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट एल्गोरिथम इज, ये आपको एम टी में भी शायद रहेगा एल्गोरिथम, ओके, लिखने के लिए डायरेक्टली आपको वेक्टर्स रहेंगे, आपको ये प्रॉपर सिंटैक्स वहाँ पे लिखना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें रेडीमेड नहीं दे रहा हूँ, एटलीस्ट यू कैन ट्राई बाय योर ओन, ओके। सो नाउ नेक्स्ट एल्गोरिथम इज हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिथम। तो यहाँ पे भी मैंने क्लियर ऑल इसलिए डाला है, रीज़न उसका वही है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते ओल्ड वेरिएबल्स जो उनको मुझे रिमूव करना है, ठीक है। अभी जो मेरा इनपुट वेक्टर है वो मुझे क्या देना है, ये देना है। तो यहाँ पे इनपुट वेक्टर क्या है, मेरा पहला इनपुट वेक्टर है 1 -1 -1 -1, ओके, दिस इज माई इनपुट वेक्टर। बट हर एक इनपुट वेक्टर आपको एज अ रो मैट्रिक्स कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैटलैब में जो मेरा पहला वेक्टर वो मैंने क्या लिया है, 1 -1 -1 -1। नाउ सेकंड वेक्टर बिकम माय सेकंड रो। तो सेकंड वेक्टर कौन सा है, 1 1 -1 -1, तो दैट सेकंड बिकम सेकंड रो। एंड रो वाइज लिखने के लिए आपको सेमीकोलन से सेपरेट करना है, इतना ही है। अब सेमीकोलन देते हो तो ये आपका सेकंड रो, दिस बिकम योर सेकंड रो बिकॉज ऑफ दैट सेमीकोलन, एंड जो भी थर्ड एंट्री होगी दैट बिकम द थर्ड रो। जो आपका थर्ड इनपुट वेक्टर है विच इज़ -1 -1 -1 एंड 1, सो दिस इज माई थर्ड रो, -1 -1 -1 एंड 1। और फिर आपका लास्ट वेक्टर, अगर मैं इसको रन करके चेक करता हूँ तो आपको एक मैट्रिक्स दिखाई देगा ऑफ ऑर्डर 4x4। तो इसको आप इमीडिएटली यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये बेसिकली तो ये जो भी था इसको मैंने एज अ 4x4 मैट्रिक्स कंसिडर किया, हाँ, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन स्टोर अ इनपुट, ओके, इन केस ऑफ हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिथम। हाँ, अभी आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये इनपुट हमने स्टोर किया, आपको आउटपुट भी स्टोर करना है। ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में इनपुट एंड आउटपुट इक्वल था इसलिए हमने स्टोर नहीं किया था, बट एज फार एज हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिथम इज कंसर्न आवर इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर डिफरेंट, इसलिए मैं सेक्शन ब्रेक कर रहा हूँ। नाउ लेट मी कंसिडर हियर आउटपुट, ठीक है, टारगेटेड आउटपुट। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या है, पहला वेक्टर है आउटपुट वेक्टर -1 1, इसलिए मैंने पहला वेक्टर लिया है -1 1। सेकंड आउटपुट वेक्टर है -1 1, सेम ही है, तो सेकंड इज ऑल्सो -1 1। थर्ड इज 1 -1, सो थर्ड इज 1 -1। देन फोर्थ इज 1 -1 एंड हियर ऑल्सो फोर्थ इज 1 -1। तो इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ तो जो आपका आउटपुट वेक्टर है वो बेसिकली एक 4x2 मैट्रिक्स है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको क्वेश्चन से इनपुट एंड आउटपुट मैटलैब के केस में आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही कंसिडर करना है कि ये सारा कैलकुलेशन आपका मैट्रिक्स के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। अभी आपको कंस्ट्रक्ट करना है वेट मैट्रिक्स, है ना, थर्ड पार्ट इज वेट मैट्रिक्स। तो ये आपका सिंपल सिंटैक्स से मिल जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट सेक्शन एंड क्रिएट दी वेट मैट्रिक्स। तो आपका वेट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा, x ट्रांसपोज इंटू एक्स, बट आप ही आपका टारगेटेड आउटपुट t है तो इसलिए आपको क्या लेना होगा, x ट्रांसपोज इंटू वाई। हमने जो नोटेशन यूज़ किए थे आई गेस x ट्रांसपोज इंटू वाई, वाई यहाँ पे यूज़ किया था, तो आप चाहो तो इसको y भी लिख सकते हो, ठीक है, इट इज़ योर कॉल, है ना। टारगेटेड आउटपुट है, सो ये आप y ले सकते हो या t ले सकते हो, कैसे भी आप कैसे भी कोई भी नोटेशन आप दो, ठीक है। तो वेट मैट्रिक्स क्या होगा, x ट्रांसपोज इंटू टी, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, बट पहले का ट्रांसपोज लेके सेकंड के साथ आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ये सेम फार्मूला था ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में भी, मैं आपको दिखाता हूँ। उस केस में भी वेट मैट्रिक्स का फार्मूला क्या था, x ट्रांसपोज इंटू एक्स, बट ये लास्ट एंट्री, ये दोनों एंट्री इसलिए x थे क्योंकि यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए प्रोडक्ट में t का रोल आने वाला है। सो x ट्रांसपोज इंटू टी, सो प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वेक्टर ट्रांसपोज और इनपुट मैट्रिक्स ट्रांसपोज इनटू आउटपुट मैट्रिक्स, दिस इज आवर वेट मैट्रिक्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, रन दिस सेक्शन, यू विल गेट दी वेट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो आपका वेट मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है 4x2। अब ये स्क्वायर नहीं आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट है,
है ना। इन केस ऑफ ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क वो स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सेम सेम इनपुट वेक्टर आप ले रहे हो, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका वेट मैट्रिक्स आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 4/2 मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, अब ये कैलकुलेशन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ हमने कितने लेंदी वे से किया है क्लास में। आप नोट करो कि हमारा वेट मैट्रिक्स क्या आ रहा है, -4 4 -2 2 2 -2 4 एंड -4। हमने क्लास में इसको कैसे किया था उस टाइम पे, हमने हर एक इनपुट वेक्टर, पहला इनपुट वेक्टर लिया था x1, फिर आउटपुट वेक्टर लिया था y1, फिर हमने जो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा वेट मैट्रिक्स का W इज x1 ट्रांसपोज इंटू y1, फिर वो एक मैट्रिक्स आ गया था। फिर सेकंड इनपुट वेक्टर के लिए हमने किया था, फिर थर्ड इनपुट वेक्टर के लिए किया था, फिर फोर्थ इनपुट वेक्टर के लिए किया था, फिर उन सारे वेट्स को हमने ऐड किया था, देन यू विल गेट दैट फाइनल वेट मैट्रिक्स। तो ये एक्चुअली लेंदी अप्रोच जा रहा था। इसके जगह पे आप डायरेक्टली इनपुट को एक 4/4 मैट्रिक्स लेके, आउटपुट को एक 4/2 मैट्रिक्स लेके डायरेक्टली आप वेट मैट्रिक्स क्या ले सकते हो, x ट्रांसपोज इंटू टी। तो ये एग्जाम में भी अलाउड है। तो एग्जाम में भी आप इतना ही कैलकुलेशन प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब ये जो आउटपुट दिखाई दे रहा है ना, इतना ही कंसिडर करके भी आप एग्जाम में जा सकते हो। तो इनपुट वेक्टर मैंने डायरेक्टली क्या लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 टारगेटेड, और आउटपुट मैट्रिक्स जो मैंने कंसिडर किया इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/2, और वहाँ से मैंने डायरेक्टली विद इन अ वन स्टेप मैंने यहाँ पे वेट मैट्रिक्स कैलकुलेट किया विच इज x ट्रांसपोज इंटू टी। तो क्लास में जो लिया था वो लेंदी अप्रोच था, उसमें कैलकुलेशन आपके ऑल इंक्रीज हो रहे, तो उससे बेटर कि आप डायरेक्टली मैट्रिक्स में कंसिडर करते हो तो एक ही लाइन में आपको आंसर आ जाएगा। तो ये जो फाइनल वेट मैट्रिक्स है यहाँ पे आप चेक करो, -4 4 सेम आ रहा है, -4 4 -2 2 2 एंड -2 -2 2 एंड 2 एंड -2 एंड 4 एंड -4। तो सेम वेट मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, तो इससे कैलकुलेशन आपका और ईजी हो रहा है। सो हियर कंप्लीट्स दी हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिदम। नेक्स्ट आपको जाना है टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग का पार्ट आपका है नेक्स्ट। तो उसके लिए फिर से मैं सेक्शन ब्रेक करके लेता हूँ, एंड नाउ लेट मी कंसिडर अ टेस्टिंग वेक्टर। हाँ, तो मैं पहला टेस्टिंग वेक्टर ले रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं टेस्टिंग वेक्टर ले रहा हूँ। हाँ, सो मेरा पहला टेस्टिंग वेक्टर क्या है, कंसिडर द मिसिंग एंट्री एट फर्स्ट एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर 1 1 -1 -1। ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर है, 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 मेरा सेकंड वेक्टर है। तो सेकंड वेक्टर में मैं फर्स्ट एंड थर्ड कंपोनेंट को 0 सेट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज 0 एंड थर्ड कंपोनेंट इज 0, तो वैसे मुझे सेट करना है। सो फर्स्ट इज 0, सेकंड एज इट इज, एंड थर्ड इज 0। So this become my testing vector. First and third component of this vector is 0. So 0 1 0 -1 है ना, 0 1 0 -1। तो ये हो गया मेरा टेस्टिंग वेक्टर। इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ तो आपको टेस्टिंग वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो आपका सेकंड वेक्टर था, सेकंड वेक्टर उसके करस्पॉन्डिंग ही मैंने वो वेक्टर कंसिडर किया है, मिसिंग वेक्टर फर्स्ट एंड थर्ड एंट्री 0 कंसिडर करके। अभी आते हैं नेट इनपुट पे, है ना, क्योंकि वेक्टर लिया आपने तो उसके आगे आपको कैलकुलेट करना है नेट इनपुट। सो लेट अस कैलकुलेट नेट इनपुट। तो वो आपको पता ही है नेट इनपुट क्या होता है, दैट वेक्टर मल्टीप्लाई आवर वेट मैट्रिक्स, है ना। सो एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई, है ना। तो अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मेरा नेट इनपुट आ रहा है -6 एंड 6। फिर नेक्स्ट मुझे करना है आउटपुट। तो आउटपुट के लिए आपको पता ही है कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन फिक्स है। सो दिस पार्ट इज सिमिलर टू प्रीवियस। तो आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, इट टेक्स वैल्यू 1 व्हेन z इज पॉजिटिव, इट टेक्स वैल्यू -1 व्हेन z इज नेगेटिव, इट टेक्स वैल्यू 0 व्हेन एवर z इज 0। ठीक है, तो इसलिए मैं वही से कॉपी करके एज इट इज़ यहीं पे पेस्ट करने वाला हूँ एक्टिवेशन फंक्शन का पार्ट। तो ये फॉर लूप कैसे वर्क होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ वाई हियर z रन्स फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि जो आपका आउटपुट आने वाला है वो बेसिकली क्या है, जो आपका आउटपुट आने वाला है वो बेसिकली क्या है, 1/2 मैट्रिक्स है ना। इसलिए दो ही कॉलम्स आपको रन करने, है ना। अब देखो ना, क्योंकि आपका नेट इनपुट ये आ रहा है तो आपका आउटपुट भी क्या आने वाला है, 1/2 मैट्रिक्स से आने वाला है। इसलिए जो जे को मैं रन कर रहा हूँ 1 से लेकर 2 तक, जितने कॉलम से उतने रन करने हैं। एंड इफ दैट z1 इज पॉजिटिव आंसर इज 1, z1 इज नेगेटिव आंसर इज -1, अदरवाइज इट इज 0। अगर मैं इसको रन करता हूँ हाँ,
तो जो मेरा नेट इनपुट था, सॉरी मेरा जो इनपुट वेक्टर था वो था, टेस्टिंग वेक्टर था वो था 0 1 0 -1। ये किसके करस्पॉन्डिंग था? सेकंड वेक्टर के करस्पॉन्डिंग था। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग था। तो सेकंड वेक्टर में मैंने मिसिंग एंट्री कंसिडर की है। सेकंड वेक्टर में अगर मैं मिसिंग एंट्री कंसिडर करता हूँ, मेरा आंसर क्या आ रहा है? -1 1। चेक करते ये करेक्ट दे रहा है कि नहीं। तो आप ऊपर आ जाओ, सेकंड वेक्टर में अगर आप मिसिंग एंट्री कंसिडर करते हो, आंसर आ रहा है -1 1, विच मैचेस विद द टारगेटेड आउटपुट इन अ टारगेटेड आउटपुट। टारगेटेड आउटपुट में भी आप सेकंड वेक्टर चेक करो, वो क्या है? -1 1। तो सेकंड वेक्टर में अगर मैं मिसिंग एंट्री कंसिडर कर रहा हूँ तो उसका जो आउटपुट था वो क्या आ रहा है मुझे? -1 1 ही आ रहा है। तो ये परफेक्ट वर्क हो रहा है। तो अभी एक क्वेश्चन था कि अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई मिसिंग वेक्टर कंसिडर करते हो, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चन जनरेट हुआ था कि अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एंट्री 0 करता हूँ, फर्स्ट वेक्टर क्या, ये आउटपुट पे आप चेक करो, ये मेरा टोटल, ये सारे मेरे वेक्टर्स है, इनपुट वेक्टर्स है। ये फर्स्ट एंट्री मैंने 0 सेट की है, सेकंड को मैंने -1 ही रखा है, ठीक है, सेकंड को मैंने -1 ही रखा है, थर्ड को भी मैंने -1 ही रखा है, लास्ट एंट्री को मैंने 0 सेट किया है, तो इसको मैंने मिसिंग शो किया है। हाँ, तो इस टेस्टिंग वेक्टर में प्रॉब्लम क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टेस्टिंग वेक्टर? ये आप नहीं ले सकते हो, ये क्लास में होना चाहिए था, बट यू आर नॉट अलाउड टू कंसिडर दिस मिसिंग वेक्टर और दिस टेस्टिंग वेक्टर बिकॉज इट करस्पॉन्ड्स टू टू डिफरेंट इनपुट वेक्टर। क्योंकि अभी ये जो मिसिंग वेक्टर है जिसमें मैंने फर्स्ट और फोर्थ, मैं चेंजेस करके दिखाता हूँ आपको तो याद रहेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट को मैंने 0 सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो मिसिंग वेक्टर आ रहा है ये पहले वेक्टर को भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ को मैं 0 करता हूँ तो मैच हो रहा है, और फिर ये थर्ड से भी कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट को मैं 0 करता हूँ तो मैच हो रहा है। तो ये टेस्टिंग वेक्टर अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये टेस्टिंग वेक्टर लेते हो तो दिस टेस्टिंग वेक्टर करस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट इनपुट वेक्टर, इसलिए ये प्रोग्राम में आपको रॉन्ग ही आंसर देगा। आप चाहो तो चेक करो। तो इसके लिए अगर मैं रन करता हूँ एंटायर पार्ट, तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, बट ना ही वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है, ना ही वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, या कर भी लेगा अगर, बट वो टेस्टिंग वेक्टर ही करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो टेस्टिंग वेक्टर एट देन योर टेस्टिंग वेक्टर मस्ट करस्पॉन्ड टू सम यूनिक वेक्टर। या इसका अदर रीजन क्या है, अगर वो दो वेक्टर के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है तो आपको क्या सेट करना होगा? उसका टारगेट आउटपुट दोनों का इक्वल सेट करना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आई डोंट नो कितने स्टूडेंटों को ये क्लियर होगा, बट एक पॉइंट याद रखो, जो आप टेस्टिंग वेक्टर ले रहे हो वो अगर दो वेक्टर को करस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे अभी का जो टेस्टिंग वेक्टर है मेरा 0 -1 -1 0, ये फर्स्ट को भी कनेक्ट, ये फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग भी आ रहा है, ये थर्ड के करस्पॉन्डिंग भी आ रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको आपका आउटपुट प्रॉपर चाहिए ना, सो फर्स्ट एंड थर्ड का आउटपुट भी इक्वल चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, तभी आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। तो ये क्वेश्चन क्लास में था, बट अभी यहाँ पे जो टेस्टिंग वेक्टर आपने लिया है उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड वेक्टर आ रहा है, बस फर्स्ट एंड थर्ड वेक्टर का आउटपुट इक्वल नहीं है, इसीलिए ये टेस्टिंग वेक्टर आपका वर्क नहीं करेगा। अगर वो इक्वल होता, अगर आपका फर्स्ट एंड थर्ड का आउटपुट इक्वल होता तो आपको वहीं पे उस केस में एग्जैक्ट आंसर मिल जाता। इसलिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये टेस्टिंग वेक्टर अलाउड नहीं है, क्योंकि ये दो वेक्टर के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, दोनों के आउटपुट डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए दिस टेस्टिंग वेक्टर इज नॉट अलाउड, बिकॉज इन दैट केस यू विल गेट द रॉन्ग वैल्यू, यू विल नॉट गेट द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो आप कोई भी वेक्टर कंसिडर करो, बट इट्स बेटर कि अगर वो एक किसी वेक्टर के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है तो आपको वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर फोर्थ वेक्टर भी मैं लेता हूँ, फोर्थ वेक्टर क्या है मेरा? -1 -1 1 1, और मैं पहले दो एंट्रीज मिस करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टू एंट्रीज आर 0, फोर्थ वेक्टर में फिर से दिखाता हूँ, हाँ, फर्स्ट टू एंट्रीज आर 0, रिमेनिंग आर 1 1। तो इस केस में आप चेक करो ये किसके, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक ही टेस्टिंग वेक्टर है क्या? हाँ, 0 0। इस यहाँ पे दो एंट्री 0 करता हूँ तो अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये वर्क करेगा। तो इस केस में आउटपुट जो होगा ना, फोर्थ का लिया था इसलिए आउटपुट आने वाला है 1 -1। तो अगर आप इसको रन करके भी चेक करते हो ना, यू विल गेट आउटपुट एज 1 -1, तो इसलिए एल्गोरिथम आपका करेक्ट है, ठीक है। सो इन दिस वे यू नीड टू टेस्ट योर वेक्टर।
अभी मिसिंग के केस में ये हो गया मिसिंग के केस में। मिस्टेकन के केस में आपको करना क्या है, मिस्टेकन के केस में किसी भी वेक्टर के लिए आप रैंडम एंट्री कुछ भी ले सकते हो। लाइक जो फोर्थ वेक्टर था उसमें अगर मुझे मिस्टेक करनी है, दो मिस्टेक करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों एंट्रीज -1 थे, उनको मैं 1 1 कर देता हूँ, तो ये मिस्टेकन है ना, ये मिस्टेक है। सो दिस इज, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फोर्थ जो वेक्टर था उसमें दो एंट्रीज मैंने रॉन्ग कंसिडर किए। सो -1 की जगह पे मैंने 1 1 कंसिडर किया है। और अगर आप इसको रन करते हो तो ये मिस्टेकन के लिए अभी रन हो रहा है। सो मिस्टेक के केस में यू विल नॉट ऑलवेज गेट द करेक्ट आउटपुट, तो वहाँ पे रॉन्ग ही आउटपुट आपको जनरली मिलेंगे ज़्यादातर केस में, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है तो आउटपुट नहीं आने वाला। बट मिसिंग है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, इन दैट केस यू विल गेट द करेक्ट आउटपुट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एल्गोरिथम। एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? हार्डली 5 मिनट में अभी नेक्स्ट होगा, बट एनी डाउट्स टिल टिल नाउ? सर हां. आपण फॉर लूप लावलं ते नेस्टेड कधीच नसणार ना, ते एकच फॉर लूप लागणार ना आपल्याला नेहमी? नेस्टेड म्हणजे नेस्टेड मीन्स फॉर मध्ये फॉर कधी जायची चान्सेस येतील काय आपल्या? येतील ना, मग तेच ते पुढचं तुमचा येईल ना. ओके. हां, ॲक्च्युली डेल्टा लर्निंग रूल, ओके, तो तुम्हाला आज असाइनमेंट म्हणून देणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते फिट करावं लागेल. आता तुम्ही विदाऊट फॉर लूपही जाऊ शकता, ठीक आहे, पण ते सगळे कॅल्क्युलेशन तुमचे मॅन्युअली येतील. ओके, इन दॅट केस यू नीड टू परफॉर्म ऑल दोज कैलकुलेशन मैन्युअली यू नीड टू कैलकुलेट, जैसे आपने क्लास में किया ना वैसे जाना होगा. बट हम क्योंकि प्रोग्राम आप कर रहे हो, तो प्रोग्राम में जितना वो शॉर्ट प्रोग्राम होगा उतना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. इसलिए फॉर लूप से ही आपको सारे प्रोग्राम्स फिट करने, मैन्युअली ट्राई नहीं करना है. मैन्युअली ट्राई नहीं करना है मतलब वॉट, कि आप ये इंडिविजुअल कैलकुलेशन कैलकुलेटर जैसे नहीं करने यहाँ पे, कि चलो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट किया फिर उसका आउटपुट कैलकुलेट किया, ऐसे नहीं करना है. फॉर लूप का यूज़ करके ही आपको ये सारे प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने, ठीक है. सो अभी एक लास्ट प्रोग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज़ हेब लर्निंग रूल, ठीक है. तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी एसोसिएटिव मेमोरी का ये मैंने कवर किया है. ओके, अभी मैं एक न्यू स्क्रिप्ट लेता हूँ, एंड लेट मी सेव दिस, सेव एज टेस्ट 3 लास्ट एल्गोरिथम. हाँ, ओके. हाँ, तो अभी मैं हेब लर्निंग रूल का देता हूँ. तो हेब लर्निंग रूल आपको याद है या नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ आवर हेब लर्निंग रूल, और फिर आपको क्या करना है एज अ असाइनमेंट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. असाइनमेंट आपको मैं प्रॉपर शेयर करने वाला हूँ क्लासरूम पे, बट अभी एक क्वेश्चन तो मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ. सो लर्निंग रूल्स मतलब वेट्स कैलकुलेट करने के ये सारे रूल्स थे. ओके, हाउ वी फाइंड वेट्स फॉर अ गिवन एन एन मॉडल. तो ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था, ठीक है. हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये हेब लर्निंग रूल था, है ना, जिसमें आपको डब्ल्यू आई न्यू इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड प्लस अल्फा एक्स आई इंटू वाई टी, है ना, फिर बायस न्यू इज इक्वल टू बायस ओल्ड प्लस वाई टी, ठीक है. तो फिर ये एंड फंक्शन के लिए हमने, हाँ, इंडिविजुअली हर एक इनपुट के लिए हमने वेट्स को अपडेट किया था, और फाइनली आपके पास वो अपडेटेड वेट्स आए थे. दोज अपडेटेड वेट्स आर 2 2 एंड -2, ठीक है. तो ये सेम क्वेश्चन में आपको मैटलैब के थ्रू अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो हेब लर्निंग रूल का पहला फॉर्मूला याद रखो. ओके, तो ये पहले फॉर्मूला है वेट्स कैलकुलेट करने का. उससे पहले इनिशियली आपके वेट्स क्या चाहिए, कंपलसरी 0, ठीक है. सो वन बाय वन आई विल डिस्कस दिस पार्ट. सो लेट अस ट्राई दिस नाउ. सो हेब लर्निंग रूल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. तो यहाँ पे भी मैंने क्लियर और में रख रहा हूँ, तो वेरिएबल्स जितने भी वो सारे रिमूव हो जाएंगे रिपीटेड. हाँ, तो अभी पहले तो आपको क्या करना है, इनपुट कंसिडर करना है हेब लर्निंग रूल के लिए. हाँ, सो फर्स्ट पार्ट इज कंसिडर द बाइपोलर एंड फंक्शन विद बायस. ओके, बाइपोलर एंड फंक्शन विद बायस. अब ये बायस एज ए इनपुट यहाँ पे नहीं देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज बायस का आपको पहले ही पता है, बायस में इनपुट आपका क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है, ठीक है. और यहाँ पे इनपुट में इसलिए नहीं दे रहा हूँ बायस का,
क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको नेट इनपुट कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। आपका अगर फॉर्मूला अगर आप देखते हो हेब लर्निंग रूल में, ओके, इट इज़ रिलेटेड विथ ओनली वाई टी, इट इज़ रिलेटेड विथ ओनली वाई टी, हियर वी डोंट रिक्वायर एनी वाई। आपको यहाँ पे वाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई मतलब क्या होता है, वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए नेट इनपुट, नेट इनपुट कैलकुलेट करने के बाद आपको वाई कैलकुलेट करने के लिए चाहिए एक्टिवेशन फंक्शन। तो जहाँ पे वाई आता है वहाँ पे प्रोग्रामिंग आपकी और थोड़ी डिफिकल्ट होगी, या उसमें फिर वो कैलकुलेशन आपको एडजस्ट करना होगा जो डेल्टा लर्निंग रूल में आने वाला है। इसलिए वो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, तो उसमें से आप ट्राई करो, नहीं आ रहा तो मैं वैसे एक्सप्लेन करूँगा। बट डेल्टा लर्निंग रूल में आपके पास वाई का कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे वाई का कैलकुलेशन नहीं आने वाला, इसलिए ये प्रोग्रामिंग ईजी है, ठीक है। इसलिए नेट इनपुट जो मैं ले रहा हूँ, बिकॉज इफ यू डोंट नीड वाई इन आवर कैलकुलेशन, इन दैट केस यू डोंट नीड टू कंसिडर बायस ऑल्सो एज अ इनपुट, ओके। तो इसलिए जो मैंने वेक्टर लिया है वो मैंने विदाउट बायस लिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बायस का रोल तभी आएगा, नेट इनपुट है तो ही आपको बायस का यूज़ होने वाला है, अभी है ही नहीं तो फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ, इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/2। तो आपको जो फर्स्ट 2 कॉलम दिखाई दे रहे वो बेसिकली मेरा इनपुट है, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो मेरा इनपुट क्या है, और 4/2 मैट्रिक्स इन विच फर्स्ट इनपुट इज़ 1 1, सेकंड इज़ 1 -1 -1 1 -1 -1, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हाँ, तो अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनपुट्स हो गए, टारगेट आउटपुट आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड व्हाट आर योर टारगेटेड आउटपुट। यहाँ पे देखो टारगेटेड आउटपुट क्या है, 1 -1 -1 -1। तो इसको रन करके मैं रखता हूँ। हाँ, तो आपको मैंने पहले ही क्लियर किया कि हर एक वेक्टर, अभी टारगेट आउटपुट आपका एक सिंगल वेक्टर है, सो दैट यू कैन कंसिडर इन अ रो मैट्रिक्स, दैट यू कैन कंसिडर इन अ रो मैट्रिक्स। अगर आप कॉलम में भी करते हो तो इतना इशू नहीं आने वाला, बट उस हिसाब से आपको आगे फॉर्मूलेज में चेंजेस करने। तो यहाँ पे ये भी इतना मैटर नहीं करता कि आपको एज अ रो लेना है या एज अ कॉलम लेना है। इट्स, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि रो में आता है तो क्या कैलकुलेशन चेंज हो जाते, कॉलम में आता है तो क्या चेंज हो जाते, उस अकॉर्डिंग आप वो करो, वो आपका कॉल है, उससे कोई प्रोग्रामिंग में इतना कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो जो टारगेट आउटपुट था उसको मैंने कैसे कंसिडर किया है, एक रो मैट्रिक्स कंसिडर किया है, 1 -1 -1 -1, ठीक है। तो ये हो गया। तो हेब लर्निंग रूल के लिए इनपुट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, वो मैंने कंसिडर किया है। विदाउट बायस इसलिए लिया है क्योंकि हेब लर्निंग रूल में आपका कैलकुलेटेड आउटपुट, ये इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए बायस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लेते भी हो तो भी इतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। नाउ टारगेट आउटपुट मेरा क्या है, 1 -1 -1 1, सो इनपुट आउटपुट हो गया। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या करना है, इनिशियली आपको अभी वेट्स कैलकुलेट करने एट देन, हर एक इनपुट के लिए आपको वेट्स कैलकुलेट करने, तब जाके आपके पास फाइनल वेट्स आ जाएंगे, ओके, उस ANN मॉडल के। तो इनिशियली आपको वेट क्या कंसिडर करना है, आपको इनिशियल वेट्स क्या कंसिडर करने हैं, 0। तो इसलिए नेक्स्ट सेक्शन में इनिशियली वेट में क्या ले रहा हूँ, तो ये वेट को मैंने एक मैट्रिक्स जैसे कंसिडर किया है। आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो इनिशियली आपको पता है इन सारे एल्गोरिदम्स में इनिशियल वेट्स, या क्योंकि ये इटरेटिव प्रोसेस है तो आपको ये प्रोसेस कुछ इनिशियल वेट्स कंसिडर करके स्टार्ट करनी है। तो अगर क्वेश्चन में इनिशियल वेट्स गिवन है, जैसे अभी असाइनमेंट में अगर आपको इनिशियल वेट्स गिवन है तो आपको वो कंसिडर करके प्रोग्राम कंसिडर करना है। अगर इनिशियल वेट्स गिवन नहीं है तो आपको 0 से ही जाना है। तो मेरे इनिशियल वेट्स क्या है, 0 0, और मैंने बायस भी क्या सेट किया है, 0, ठीक है। तो अगर आप रन करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सो माई इनिशियल वेट्स आर 0 0, बायस इज ऑल्सो 0। तो अभी 1 by 1 मुझे कैलकुलेट करना है हर एक इनपुट के लिए। तो ये देखो प्रोग्राम आपको कैसे लिखना है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको करना क्या है, हर एक इनपुट के लिए आपको ये अपडेटेड वेट्स और अपडेटेड बायस कैलकुलेट करना है, जो आप फॉर लूप से कर सकते हो। तो फॉर लूप का बेसिकली रोल क्या होता है, जो कैलकुलेशन आप इंडिविजुअली हर एक वेक्टर के लिए रिपीट कर रहे हो ना, वो आपको उस हर एक वेक्टर का कैलकुलेशन सेपरेट करने की ज़रूरत है ही नहीं।
आप उसको फॉर लूप में फिट कर सकते हो. सो इट रिड्यूसेस द कंप्यूटेशन टाइम ऑल्सो, और प्रोग्रामिंग की लेंथ भी आपकी उतनी शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे सिंस वी हैव 4 वेक्टर्स, तो इसलिए मेरा आई रन हो रहा है 1 2 4. रीजन इज व्हाट, वी हैव 4 वेक्टर्स. जे मेरा रन हो रहा है 1 2 2, है ना, बिकॉज देर आर 4 रोज, तो आई रन होगा 1 2 4. देर आर 2 कॉलम्स इनपुट वेक्टर के लिए, आप देखो देर आर 2 कॉलम्स, इसलिए जे रन हो रहा है 1 2 2. नाउ माई अपडेटेड वेट, सो डब्ल्यू जे इज इक्वल टू डब्ल्यू जे, तो ये ऑटोमेटिक ओल्ड वैल्यू लेगा. तो हमारे ओल्ड वैल्यू हमने क्या सेट की है, इनिशियली 0 सेट की है, प्लस योर टारगेटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय इनपुट. तो इसको देखो मैंने प्रोग्राम में कैसे एडजस्ट किया है. ये मैट्रिक्स के केस में ये थोड़ा अलग दिखाई देगा, ये अगर आप इंडिविजुअली करते हो तो ये मैप करेगा. तो टी ऑफ 1 आई, इसका मीनिंग ये है कि जो टारगेटेड आउटपुट है उसको मैंने रो के फॉर्म में कंसिडर किया है, तो मुझे रो वाइज एंट्री चाहिए. रो मैट्रिक्स है, इसलिए जो उसकी ऑर्डर होगी वो क्या होगी, 1/m होगी, इसलिए फर्स्ट एंट्री मैंने 1 ही रखी है. और ये 4 एंट्रीज को वैरी करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है आई, और आई आपका रन हो रहा है 1 2 4 में. सो फर्स्ट केस में वो 1 लेगा व्हेन आई इज 1, a11 एंट्री लेगा. व्हेन आई इज 2 इट विल टेक a12 एंट्री. व्हेन आई इज 3 इट विल टेक 1 3 एंट्री. व्हेन आई इज 4 इट विल टेक a14 एंट्री. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है t1j. और फिर हमने लिया xij, तो ये जो वैल्यू है गिवन आई और गिवन जे पे डिपेंड है. अगर आई 1 है तो जे आपका वैल्यू होगा, आई अगर 1 है तो जे आपका वैल्यू होगा 1 2. तो आई 1 है मतलब फर्स्ट रो के केस में जे आपका, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जे वैल्यू होगा 1 और 2 में, तो इसलिए ऑटोमेटिकली आपका पहला इनपुट वेक्टर आ जाएगा विच इज़ 1 1. नेक्स्ट आई 2 के लिए, सेकंड रो के लिए जे रन होगा 1 2 2 में, तो इस केस में आ जाएगा सेकंड रो, नेक्स्ट थर्ड रो, नेक्स्ट फोर्थ रो. तो ये ऑलरेडी वो जो कैलकुलेशन है वो इस फॉर्मूले में फिट किया है. और फिर बायस का कैलकुलेशन b इक्वल टू b प्लस टी ऑफ आई. ये टी ऑफ आई से डायरेक्टली, टी ऑफ आई मतलब टी की फर्स्ट एंट्री, या आप ऐसे भी लिख सकते हो या 1 आई भी लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ इससे इफेक्ट होगा नहीं, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा. सो टी ऑफ 1 आई भी ले सकते हो. अगर आप डायरेक्टली टी ऑफ आई लेते हो तो वो रो को 1 ही कंसिडर करता है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हो ना, इसका एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, डब्ल्यू आई न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड प्लस अल्फा इंटू एक्सा इंटू टी आई. अब यहाँ पे अल्फा हमने 1 सेट किया है, बट अगर मैं आपको क्वेश्चन में असाइनमेंट में दे देता हूँ कि आपको अल्फा क्या लेना है, 0.3 लेना है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.3 से, है ना. मल्टीप्लाई करके 0.3 कर दो तो आपको आ जाएगा. अगर इसमें 0.3 आप करते हो तो उस हिसाब से अल्फा भी आपका चेंज होगा, बट अभी गिवन नहीं है तो अल्फा में 1 ही रख रहा हूँ. ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ये एंटायर प्रोग्राम, हाँ, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला है, इसलिए हर एक फॉर का कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाई देगा, डायरेक्टली आपको लास्ट आंसर दिखाई देंगे. तो आपका जो लास्ट वेट मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है 2 2. और आप देखो क्वेश्चन में ये जितना भी आपने कैलकुलेशन किया था ना, ये फर्स्ट स्टेप का, सेकंड स्टेप का, थर्ड स्टेप का, लास्ट में फिर आपको आंसर क्या मिल रहा है, मैं ऊपर दिखाता हूँ. सो फोर्थ इनपुट के लिए आपको आंसर क्या मिल रहा है, W1 इज 2, W2 इज 2 एंड बायस इज -1. वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 2 एंड -2. एंड अगर मैं ये सेमीकोलन रिमूव करता हूँ ना, तो आपको इन बिटवीन का कैलकुलेशन भी दिखाई देगा कि ये फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है. तो ये आपको फॉर लूप का कैलकुलेशन भी दिखाई देगा. ठीक है, इसको चेक करके भी आपको समझ में आएगा ये फॉर लूप कैसे जा रहा है, ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है 1 बाय 1. ठीक है, सो इट इज़ योर कॉल कि आपको इस कैलकुलेशन को दिखाना है आउटपुट में या नहीं दिखाना है. ठीक है, सो व्हेन आई कंसिडर हेब लर्निंग रूल, दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द मैटलैब सिंटैक्स टू फाइंड द वेट्स फॉर द गिवन एन मॉडल. तो आपका ये जो मॉडल था उस केस में आपके वेट्स आ रहे 2 2 एंड -2. तो ये जो आपका एन मॉडल है ना, इनपुट और आउटपुट का, इस केस में वेट्स थे आपके 2 2 एंड बायस भी था आपका. क्या है डेल्टा लर्निंग रूल में, परसेप्ट्रॉन का देखते ही लेना है कि नहीं. हाँ, डेल्टा लर्निंग रूल में जैसे आपका एक्टिवेशन फंक्शन चेंज होगा आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि डेल्टा लर्निंग रूल आपको कौन से एक्टिवेशन फंक्शन के साथ करना है. तो सिग्मॉडल फंक्शन भी होगा और ये लीनियर फंक्शन भी होगा. ठीक है, ज़्यादातर हम इस पर फोकस करते हैं,
बट फिर भी आपको सिग्मोइडल फंक्शन का भी मैटलैब प्रोग्राम आना चाहिए और लीनियर फंक्शन का भी आना चाहिए। आपके असाइनमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो इसके इसमें नीचे फॉर्मूला भी आपको मैंने दे दिया है, इसको बस आपको फॉर लूप में फिट करना है, इतना ही आपका टास्क है। ये जो वेट मैट्रिक्स का फॉर्मूला इसको आपको फॉर लूप में फिट करना है, ठीक है। तो ये एक मैंने ऑलरेडी मैं अभी ट्राई कर रहा था लेक्चर से पहले, ओके, बट ये आपका टास्क है, तो आप इसको फिट करो फॉर लूप में, ओके। कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ये जो कैलकुलेशन आता है पूरा इन बिटवीन का एक्टिवेशन फंक्शन का, या आप y के साथ भी फिट कर सकते हो, या इसको डायरेक्टली ये फंक्शन भी एंटर हो सकता है, ओके। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट इतना ही होगा कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो प्रोग्रामिंग में EXP यूज़ करो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे EXP यूज़ करो, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल EXP इन ब्रैकेट -z, इससे वो एक्टिवेशन फंक्शन आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो यू नीड टू ट्राई दिस, 1 मिनट, try this delta learning using sigmoidal function, ओके। ये आपको ट्राई करना है। ये जो क्वेश्चन हमने क्लास में लिया था ना सेकंड केस में सिग्मोइडल के लिए, शायद ये क्वेश्चन हमने क्लास में लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद टैली करके देखो कि आपके वैल्यूज़ करेक्ट आ रही कि नहीं। जैसे अभी मैंने जो फॉर्म किया है, मेरा W1 था 0.1075, W2 था 0.0180, तो ये मैच हो रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने क्रिएट किया है, तो इसमें हाँ W है 0.1075 एंड 0.0180, तो ये मैच हो रहा है। तो ऐसे आपको क्योंकि ये प्रोग्रामिंग अलग अलग होगी, आप जैसे थॉट देते हो वैसे लॉजिक भी डिफरेंट होगा, बट एट द एंड फॉर लूप का यूज करके, इफ फंक्शन का यूज करके आपको ये मैटलैब प्रोग्रामिंग ट्राई करनी है, ठीक है, फॉर दी डेल्टा लर्निंग रूल, ओके। अगर कुछ इश्यू आता है तो आप मुझे बोलो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें